फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और आज हम लोग सेकंड केस देखने वाले हैं, विच इज व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट केस देखा था व्हेन बिल इज रिटेन टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी। उसमें हमने जर्नल एंट्रीज देखी ड्रॉवर्स के बुक में और ड्रॉई के बुक में। ठीक है, सिमिलरली हमें इसी एग्जाम्पल में भी ड्रॉवर के बुक्स में और ड्रॉई की बुक में क्या जर्नल एंट्री पास करनी है वही देखना है। चारों केस में यही आएगा, येस देयर आर सर्टेन चेंजेस के जो आपको देखने हैं, लेकिन जो बेसिक मैकेनिज्म है वो काफ़ी हद तक सेम रहने वाला है फॉर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सो ओवरऑल चैप्टर बहुत इजी है और बहुत ही स्कोरिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का केस है व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब डिस्काउंटेड मतलब कि क्या, अब इस स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये जो एग्जाम्पल में दिया है, प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड एक्सेप्टेंस फॉर ₹30,000। ठीक है, एक्सेप्टेंस किसको मिला है? प्रकाश को मिला है। इट मीन्स हु इज द ड्रॉवर? प्रकाश। ठीक है, सो सबसे पहले यही लिख दो, ड्रॉवर कौन है? वही प्रकाश। और ड्रॉवी कौन है? जिसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। ठीक है, जिसको एक्सेप्टेंस मिलता है, रिसीवर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ड्रॉवर एंड गिवर ऑफ एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, ठीक है, दैट इज मोहन। क्लियर? ऑन 1 जुलाई 2020 फॉर 3 मंथ्स। सो डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या हो जाएगी? 1 जुलाई 2020 प्लस 3 मंथ्स। सो जुलाई से अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। सो डेट आ गई अपनी 1 अक्टूबर 2020 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। सो 4 अक्टूबर 2020 इज योर डेट ऑफ मैच्योरिटी। चलिए, ये वर्किंग तो अपने को कर ही लेना है ताकि आपको डेट पता चल जाएगा। अब आगे क्या हो रहा है? प्रकाश गॉट इज बिल डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम एट इस बैंक। अब कौन सी डेट को डिस्काउंट करवाया वो नहीं बोला है। सो वी हैव टू अज्यूम कि जो डेट को उसको एक्सेप्टेंस मिला है, मतलब कि सेल आउट किया होगा, गुड्स सेल किए होंगे, उसी डेट को इमीडिएटली उसने क्या करवाया? डिस्काउंट करवा दिया। क्लियर? अब बिल डिस्काउंटेड होता क्या है? अब डेट ऑफ मैच्योरिटी अपने केस में क्या है? 4 अक्टूबर। प्रकाश ने बिल कब इश्यू किया? 1 जुलाई 2020 को। उसको पेमेंट कब मिलने वाला है? पेमेंट कब मिलेगा उसको? 4 अक्टूबर को। लेकिन प्रकाश को वेट नहीं करना है, उसको पैसों की ज़रूरत आ पड़ी, उसको कोई इमरजेंसी आ गई और उसने सोचा कि नहीं यार, आई कैन नॉट वेट टिल 4 अक्टूबर, मुझे तो पेमेंट अभी चाहिए। ठीक है, लेकिन मोहन जो है, राइट, ड्रॉई, उसकी लायबिलिटी कब है? 4 अक्टूबर को। तो भैया वो तो 4 अक्टूबर से पहले पेमेंट नहीं करने वाला और जो ड्रॉवर है उसको पेमेंट चाहिए। सो वैसे केस में क्या हो जाएगा? देयर इज एन इंटरमीडियरी विच इज नोन एज बैंक। तो प्रकाश क्या करेगा? प्रकाश 1 जुलाई को बैंक के पास जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई को बैंक के पास जाएगा। 1 जुलाई के बाद भी जा सकता है, लेकिन अपने एग्जाम्पल में वी आर अज्यूमिंग कि वो सेम डेट को चला जाता है। ठीक है, उसके बाद भी जा सकता है। क्लियर? सो लेट्स से कि भाई 1 जुलाई को, फिर से लिख देता हूँ, 1 जुलाई को प्रकाश जाता है बैंक के पास कि भाई मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वर्थ ₹30,000 जिसको मुझे डिस्काउंट करवाना है। ठीक है, मतलब कि जिसके अगेंस्ट मुझे पैसा चाहिए। अब बैंक क्या सोचेगा कि भाई चलो मैं तो ये बिल एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, फिर जब ड्यू डेट आएगी 4 अक्टूबर को, तब ये जो बंदा है ड्रॉई, वो पेमेंट सीधा किसको कर लेगा? बैंक को कर लेगा। ठीक है, बिकॉज अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसके कस्टडी में है? बैंक के कस्टडी में। लेकिन बैंक जो है वो ये जो बेनिफिट दे रही है, ठीक है, वो फ्री ऑफ चार्ज में तो नहीं देने वाली, राइट? सो दे विल चार्ज डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, बैंक इसके ऊपर क्या करेगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस, राइट? ये एक टाइप का चार्ज होता है जो हमें पे करना पड़ता है बिकॉज वी आर अवेलिंग दिस फैसिलिटी। दिस इज वन ऑफ द फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। कितना चार्ज करने वाला है वो? 12%। कितना चार्ज करेगा? 12%। लेकिन 12% इस पर एनम, पूरे साल का है। तो क्या मुझे पूरे साल का डिस्काउंट देना है? नहीं, डिस्काउंट उतने महीने का देना है जितने महीने बैंक को वेट करना है। ठीक है, सो बैंक के पास बिल कब आता है? 1 जुलाई को। और बैंक को पैसा कब मिलने वाला है? 4 अक्टूबर को। सो बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जुलाई टू 4 अक्टूबर। क्लियर? सो इतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट क्या है? प्रकाश को बेयर करना पड़ेगा बिकॉज उसको 30,000 रुपीज ऑन द स्पॉट मिल रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ द होल मैकेनिज्म वर्क्स विथ रिस्पेक्ट टू बिल ऑफ, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंटिंग। क्लियर? आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज की तरफ जाते हैं। चलिए, जर्नल एंट्रीज के जाने से पहले ये जो 12% है, ठीक है, फिर से मैं लिख रहा हूँ 30,000
इंटू 12%, मतलब कि 12/100 जो बैंक चार्ज करेगा। कितने महीने के लिए चार्ज करेगा, बैंक को कितने महीने वेट करना है। द ड्यू डेट इज 3 मंथ्स, मतलब कि 1 अक्टूबर। जो ग्रेस वाले डेज है उसको अभी भूल जाओ, ठीक है, वो अभी इसमें हमें एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि कितना वेट करना है, 3 महीने। सो 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो बैंक चार्ज करेगी। मान लो कि भाई बैंक को, प्रकाश जो है वो बैंक को बिल पास ऑन करता है 1 अगस्त को, 1 अगस्त, ओके। नाउ बैंक विल गेट पेमेंट ऑन 1 अक्टूबर इग्नोरिंग द डेज ऑफ ग्रेस। मतलब कि कितने महीने वेट करने पड़ेंगे, 2 महीने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/12। क्लियर। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट। जितने महीने बैंक को वेट करना है पेमेंट के लिए, उतने महीने का इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा। इट इज़ वेरी लॉजिकल। क्लियर। सो दिस इज दी होल वर्किंग। चलिए अब जर्नल एंट्री की तरफ जाते हैं। सो ड्रॉवर्स बुक मतलब कि प्रकाश, और ड्रॉइज बुक मतलब कि मोहन। अब इसमें सेल और परचेज की कोई डिटेल्स नहीं है, तो हमें सेल और परचेज वाली एंट्री को इग्नोर करना है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि भाई उसमें सेल कब किया था, वो भी डिटेल्स थी। अगर है तो वो जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, अदरवाइज हमें डायरेक्टली नेक्स्ट एंट्री पास करना है। ठीक है, चलिए। सो 1 जुलाई 2020 जब उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस को रिसीव किया है। क्लियर। सो तब एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। क्लियर। कितना अमाउंट है, 30,000। और सेम डेट को, ये सारी एंट्रीज कॉमन है। क्लियर। क्या हो जाएगा, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। क्लियर। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। ड्रॉवर के लिए हमेशा बिल्स रिसीवेबल और ड्रॉई के लिए हमेशा बिल्स पेएबल। ये एसेट है तो हमेशा डेबिट करेंगे, और ये लायबिलिटी है तो हमेशा क्रेडिट करेंगे। क्लियर। चलिए, अमाउंट वही रहेगा 30,000। तो ये हमने एंट्री पास कर दी, राइट। अब सेम डे प्रकाश ने क्या किया, बैंक में चला गया कि भाई मुझे तो पैसे चाहिए। ठीक है। सो हमें अब वो डिस्काउंटिंग वाली एंट्री करनी पड़ेगी। सो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज प्रकाश को पैसे मिल रहे हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये उसका क्या है, एक्सपेंस है। सो बैंक अकाउंट डेबिट करो बिकॉज पैसे मिलने वाले हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस में जितना डिस्काउंट बैंक ने डिडक्ट किया है, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 30,000, मतलब कि 3,600, 30,000 का 12% इंटू 3/12। सो डिस्काउंट विल बी कितना, 900 रुपीज़। क्लियर। चलिए, सो 900 हो जाएगा डिस्काउंट, 29,100 बैंक में डेबिट, मतलब उतना रिसीव करेगा कौन, प्रकाश, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्यों बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया, बिकॉज पहले बिल्स रिसीवेबल को हमने डेबिट किया था, लेकिन वही बिल रिसीवेबल के सामने अब मुझे पेमेंट मिल गया प्रकाश को ऑन सेम डे, तो हमें उसको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। क्लियर। अब जब हमने डिस्काउंटिंग किया तब ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री आएगी, ठीक है। जब प्रकाश ने ये बिल को डिस्काउंट करवाया तब ड्रॉई के भी बुक्स में तो कुछ अफेक्ट होगी, राइट। तो क्या आएगा, नो एंट्री। क्या आएगा, नो एंट्री। ठीक है, बिकॉज प्रकाश उसको डिस्काउंट कभी भी करवाए, ड्रॉई को क्या फर्क पड़ेगा, राइट। ड्रॉई हैज़ टू वेट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर मैच्योरिटी पे बिल बैंक के पास है तो वो उसको पेमेंट करेगा, और अगर बिल प्रकाश के पास है तो ड्रॉई उसको पेमेंट करेगा, राइट। सो ड्रॉई को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी ये डिस्काउंटिंग हो। क्लियर। सो इन दैट केस देयर विल बी नो एंट्री। अब आएगी डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, डेट ऑफ मैच्योरिटी 4 अक्टूबर 2020। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी को ड्रॉई को पेमेंट करना है। ठीक है। सो ड्रॉई को तो पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। कितना है अमाउंट, 30,000। बिल्स पेएबल को डेबिट करेंगे, ठीक है, और टू बैंक अकाउंट, बैंक या तो कैश। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी को यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एंट्री। ठीक है, बिकॉज डेट ऑफ मैच्योरिटी को क्या होगा कि भाई अब ड्रॉअर को कोई भी पैसा नहीं मिलना है, ऑलरेडी 1 जुलाई को उसको पैसा मिल गया है। ठीक है। सो ड्रॉअर की बुक्स में नो एंट्री, बैंक की बुक्स हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे, वरना हम लोग उसमें एंट्री पास करते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। आई होप गाइज यू आर क्लियर विद होल कंसेप्ट। ठीक है, हमने ये पूरा स्टोरी के फॉर्म में समझा है।
तो कंसेप्ट अगर समझ गए तो जर्नल एंट्रीज आराम से कर पाओगे। आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट। सो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।